पशुपति कुमार पारस से ज़्यादा तरजीह जो है वो चिराग पासवान को दिया है। और ये बातें कहीं ना कहीं अब पशुपति कुमार पारस को रास नहीं आ रही है। जैसे ही चिराग पासवान की एनडीए में एंट्री होती है, वैसे ही पशुपति कुमार पारस की पार्टी के सांसद इधर उधर छिटकने लगते हैं। महबूब अली कैसर वो नीतीश कुमार से मिलने जा रहे हैं तो उन्होंने साफ कहा कि इसमें दिक्कत क्या है, हम भी जा सकते हैं। इसका सीधा मतलब आप समझ लीजिए कि ये सब कुछ किस तरफ मूव कर रहा है। बिहार जो कि केंद्र बिंदु बना हुआ है आने वाले 2024 के चुनाव और इन बैठकों का, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर फोकस कोई है तो दिल्ली में जो एनडीए की बैठक हो रही है उसमें बिहार से जुड़ने वाले दल हैं। तो वहीं आज का दिन बहुत ही अहम है इस देश और आने वाले 2024 के चुनाव को लेकर के। उसके दृष्टि से अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं दो बड़ी बैठकें हो रही हैं और दोनों बैठकों में अंतर सिर्फ थोड़े से का है। एक तरफ जहां 38 दलों को लेकर के एनडीए बैठी हुई है जिसको भारतीय जनता पार्टी लीड कर रही है, तो वहीं महागठबंधन को नीतीश कुमार नामित रूप से लीड तो जरूर कर रहे हैं, लेकिन 26 दलों का ये गठबंधन या बिड मीटिंग अब जो बेंगलुरु में हो रही है और कल शाम में जब इस मीटिंग को और मीडिया के सामने रखा गया तो वहाँ सोनिया गांधी लीड कर रही थी। अब देखना दिलचस्प होगा कि आगे क्या होता है, लेकिन उससे सबसे बड़ी बात हम ये बता दें कि जहां एक तरफ कॉन्फिडेंस में नजर आ रहे हैं महागठबंधन के घटक दल, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी डरी सहमी है। भारतीय जनता पार्टी अपने पुराने साथियों को जो कभी छोड़ करके चले गए हैं उन सभी को जुटा रही है और जुटा करके वो अपना कुनबा जो है बड़ा से बड़ा दिखाने की कोशिश कर रही है। तो वहीं कई लोग नाराज भी चल रहे हैं। बिहार जो कि केंद्र बिंदु बना हुआ है आने वाले 2024 के चुनाव और इन बैठकों का, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर फोकस कोई है तो दिल्ली में जो एनडीए की बैठक हो रही है उसमें बिहार से जुड़ने वाले दल हैं। तो वहीं महागठबंधन की बैठक में भी नीतीश कुमार, वाम दल और राष्ट्रीय जनता दल सबसे अहमियत और अहम रोल में है। इन सारी बातों को लेकर के अगर देखा जाए तो जहां दावे अलग अलग किए जा रहे हैं वहीं एक दावा और हो गया है और वो है कि पिछले 12 घंटों में जिस तरह से 24 घंटे हो गए और अब जो बयान आ रहे हैं एनडीए की तरफ से और एनडीए घटक दल की तरफ से, लंबे समय से एनडीए का हिस्सा रहे, जब से लोक जनशक्ति पार्टी दो भागों में बटी है तब से अपने 6 सांसदों के साथ पशुपति कुमार पारस एनडीए का हिस्सा हैं और केंद्र में मंत्री भी रहे हैं। मंत्री बनने के बाद उन्होंने नीतीश कुमार पर जबरदस्त हमला शुरू कर दिया था। उसके ठीक पहले वो नीतीश कुमार का कई मुद्दों पर सपोर्ट कर रहे थे। उन्होंने यहाँ तक कहा था कि नीतीश कुमार के कहा मंत्रिमंडल में ही वो पहली बार मंत्री बने थे और बहुत सारी बातें वो कह रहे थे। इसके पहले भी आपको याद होगा कि 2017 में जब नीतीश कुमार फिर से एनडीए में गए थे तो पशुपति कुमार पारस को एक बार फिर से मौका मिला था बिहार में मंत्री बनने का। 2019 के चुनाव में उन्हें रामविलास पासवान ने अपनी जगह पर चुनाव लड़ाया और उसके बाद वो सांसद बन करके दिल्ली चले गए। दिल्ली जाने के बाद उनका फिर दिल्ली के भाग से छीका टूटा और वो रामविलास पासवान की जगह पर मंत्री बन गए। अब इन सारी बातों को लेकर के पिछले 2-2.5 सालों से जो चल रहा था उन सभी चीज़ों को एक किनारे अगर रख देते हैं आप तो साफ नज़र आता है कि जितना ज़्यादा श्रम एनडीए में नहीं रहते हुए चिराग पासवान ने किया है उसका एक हिस्सा भी अगर पशुपति कुमार पारस किए हों तो वो कहीं ना कहीं कसौटी पर रखा जाएगा। और इसी को रख करके भारतीय जनता पार्टी ने पशुपति कुमार पारस से ज़्यादा तरजीह जो है वो चिराग पासवान को दिया है। और ये बातें कहीं ना कहीं अब पशुपति कुमार पारस को रास नहीं आ रही है। जैसे ही चिराग पासवान की एनडीए में एंट्री होती है वैसे ही पशुपति कुमार पारस की पार्टी के सांसद इधर उधर छिटकने लगते हैं। कुछ लोग जाकर के चिराग पासवान से मिलते हैं तो कुछ लोग नीतीश कुमार से मिलकर आने वाले चुनाव के लिए अपनी सीट रिजर्व करना चाहते हैं। वहीं पशुपति कुमार पारस से जब इस विषय पर सवाल पूछा गया तो पहले ही हमने आपको बताया था कि उनके जुबान फिसल गए या जानबूझ करके उन्होंने किया। भारतीय जनता पार्टी जब चिराग पासवान और
नित्यानंद राय की मुलाकात का जिक्र किया गया तो उनका जुबान फिसल गया, या फिर सोची समझी रणनीति के तहत उन्होंने बयान दिया कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को उन्होंने इन नेताओं को जो मिलने जुलने जा रहे हैं दलाल तक कह दिया। खैर, इस बात से आगे बढ़िए तो आगे बढ़ने के बाद जब एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक है की बात की जा रही है, भारतीय जनता पार्टी सबको कस करके और एक बड़ा गुट बनाने की तैयारी में लगी हुई है, वहीं पशुपति कुमार पारस से जब सवाल पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि वो भी नीतीश कुमार के पास जा सकते हैं। वो किस संदर्भ में कहते हैं ये जानना सबसे जरूरी है, लेकिन अगर बॉडी लैंग्वेज और बयानों के तरीके को समझे तो आपको लगेगा कि कुछ तो है जिसकी पर्देदारी है। जब उनसे सवाल पूछा जाता है कि आपके खगड़िया के सांसद जो हैं महबूब अली कैसर वो नीतीश कुमार से मिलने जा रहे हैं, तो उन्होंने साफ कहा कि इसमें दिक्कत क्या है, हम भी जा सकते हैं। इसका सीधा मतलब आप समझ लीजिए कि ये सब कुछ किस तरफ मूव कर रहा है। आपको याद होगा कि जब लोक जनशक्ति पार्टी दो फाड़ हुई थी तो चिराग पासवान को छोड़कर सभी जो सांसद थे 5 वो चले गए थे पशुपति कुमार पारस के खेमे में, और वहाँ से भारतीय जनता पार्टी ने सांसदों के आधार पर उन्हें मंत्रिमंडल में जगह दिया था। लेकिन अब जबकि चिराग पासवान फिर से वापसी हुई है तो सभी बिखरे हुए हैं और कहीं ना कहीं पशुपति कुमार पारस का भी कॉन्फिडेंस हिल गया है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, खबरें लगातार जारी हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली